दोस्तों, आजकल के इस युग में होशियार होना बहुत अच्छी बात है। अक्लमंद होना बहुत अच्छी बात है। मगर कभी कभार इतनी अक्लमंदी भी आदमी को नहीं दिखानी चाहिए जिसके चलते हमें खुद ही समाज में हंसी का पात्र बनना पड़े, या फिर अच्छा होते होते बुरा हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। और ख़ास करके उन जगह पर जिस पर हमें रात दिन काम पड़ना है, उन लोगों से जिनसे हमें रात दिन अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। क्योंकि आजकल के इस युग में कोई किसी से किसी भी एंगल पर कम नहीं है। अलग बात है कोई धन के अभाव में दब जाता है और कोई धन के प्रभाव में ऊंचा उठ जाता है। कोई सुन कर के रह जाता है, कोई सुना करके चला जाता है। लेकिन जो मेरा मकसद है, जिस पर मैं आज बोलने जा रहा हूँ, वो है कि ज़्यादा होशियार होते हुए भी लेकिन ज़्यादा सामने वाले को ज़्यादा होशियारी दिखाना, ये कभी कभार अपने ऊपर ही भारी पड़ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदल यादव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र में। आज जो मैं कहानी आपके बीच में लेकर के चल रहा हूँ उसका शीर्षक है जूते में टिकट। पॉसिबल है मेरे अपने खुद के स्टूडियो महावीर स्टूडियो कासगंज के माध्यम से इस कहानी को मैं लिख भी चुका हूँ और इसको कई बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ भिन्न भिन्न लोगों की आवाज़ में, एक दो जगह पर भी, और शायद एक दो सभाओं में मैंने भी इसको गाया भी है। आज पुनः मैं आप लोगों को उसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जूते में टिकट। एक आदमी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार समझता था अपने आप को, और यदि सच कहूँ तो वो ये कहता था, अपने आप को ये समझता था कि शायद मेरे कितना प्रकांड विद्वान, मेरे कितना समझदार, मेरे कितना बुद्धिमान आदमी कोई दूसरा है ही नहीं। एक समय उसको कहीं जाना था, अपने किसी रिलेशन में दूर जाना था, और उसमें उसको ट्रेन से यात्रा करनी थी बंधु। जब जैसे ही वो जाकर के रेलवे जंक्शन पर पहुंचता है और वहां पर टिकट खरीदता है, टिकट खरीदने के बाद में उसके दिमाग में एक बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो टिकट मैं अपनी जेब में रख रहा हूँ वो मेरी कहीं टिकट गुम ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। क्योंकि ज़्यादा होशियार था ही, अपनी होशियारी के चलते उसको कहीं न कहीं तर्क तो निकालना ही था। ऐसा सोच करके उस आदमी ने क्या काम किया कि वो टिकट जो रेलवे प्लेटफार्म से उसने खरीदी थी, उस टिकट को लेकर के और अपने जूता के अंदर छुपा लेता है और कहता है अब मैं पूर्ण तरह से स्वतंत्र हूँ, अब मेरी टिकट कहीं गुम नहीं होगी। और ऐसा विचार करके वो ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर देती है। चलते चलते कुछ समय बाद उसी ट्रेन में टिकट चेकर आ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, टिकट चेकर को तो आना ही था। और बोगी दर बोगी जैसे टिकट चेकर उस टिकट को चेक करते करते, अर्थात यात्रियों के टिकट चेक करते करते जब उस बोगी में पहुंचता है जिस बोगी में वो आदमी बैठा हुआ था, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा बुद्धिमान जो अपने आप को समझता था, वो आदमी जब उस टिकट चेकर के पास आमना सामना जब उसका होता है, टिकट चेकर जब उसके पास आता है तो टिकट चेकर कहता है कि भाई टिकट दिखाओ, तुम्हारी टिकट कहाँ है। एक भीड़ का माहौल था बोगी में,
और इत्तेफाक जनरल बोगी थी। और जनरल बोगी का तो आजकल आप जानते ही हैं क्या हाल होता है। अब वो आदमी टिकट चेकर से कहने लगा कि जूता उतारना पड़ेगा मुझे। उतारूं जूता? दोस्तों, उसके ऐसे शब्द सुन करके एकदम से टिकट चेकर आवेश में आ जाता है और उसने कहा, भाई मैं तुझे टिकट मांग रहा हूं और तू हमें जूता उतारने की बात कर रहा है। वो आदमी फिर बोला कि हाँ, अभी भीड़ है, थोड़ी सी भीड़ है, मुझे जूता उतारना पड़ेगा। उतारूं जी तो जूता? तो टिकट चेकर उसकी बात नहीं समझ पाया और चूंकि बहुत सारे लोगों से मिल करके या फिर टिकट चेक करते करते आदमी बोर तो हो ही जाता है, उसने समझ लिया कि ये हमें जूता मारने की बात कह रहा है और उसने टिकट चेकर ने तुरंत जीआरपी को वॉकी टॉकी पर सूचना दी कि भाई एक आदमी मुझसे टिकट चेक करने के बदले अभद्रता की बातें कर रहा है। और तुरंत रेलवे पुलिस वहाँ पर उस बॉगी में पहुँच जाती है जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ था। और जब रेलवे पुलिस का जो इंचार्ज था उसने कहा उस आदमी से कि भाई टिकट कहाँ है तेरी, वो आदमी नहीं समझ पाया, होशियारी उसके सिर चढ़ बोल रही थी। तो एकदम से कहने लगा कि उतारूं जूता? नहीं मानोगे तुम लोग, टिकट देख करके ही मानोगे, और मैं कह रहा हूं अभी भीड़ है, मान जाओ। दोस्तों, पुलिस वालों को, चाहे वो रेलवे पुलिस हो चाहे थाना पुलिस हो, पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस को इतना बर्दाश्त कहाँ था। दरोगा ने पकड़ लिया और पकड़ करके तुरंत गाड़ी में से बाहर निकाल करके खींच लाए। फिर एक भी नहीं सुनी पुलिस वालों ने और उसको ला करके रेलवे पुलिस का जो थाना था वहाँ पर बंद करके और 2 4 6 बैंत दरोगा ने उसमें मार दिए। अब जब वो पिट गया और पिटने के बाद में फिर दरोगा से कहने लगा कि साहब आप हमें क्यों मार रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थानेदार कहने लगा, तब से टीसी से लेकर के हम सब तुझसे टिकट देखने की बात कर रहे हैं और टिकट दिखाने के बजाय तू हम लोगों को जूता मार रहा है, जूते मारने की बात कर रहा है। अब पिटने के बाद में वो होशियार आदमी कहने लगा कि साहब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि उस टिकट को मैंने अपने जूता के अंदर छुपा रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टिकट कहीं गुम ना हो जाए। और जिस बोगी में मैं खड़ा हुआ था, जनरल बोगी थी, तो वहाँ पर जो है जूता उतार करके टिकट दिखाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं आपसे बार बार जूता दिखाने की बात कर रहा था। फिर क्या था दोस्तों, उसने अपना जूता उतार करके टिकट दिखा दी और उसको पीटने के बाद में पुलिस वाले हंसते हुए उसको छोड़ देते हैं। इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मनोरंजन के साथ साथ मेरा एक उद्देश्य ये भी था, जैसा कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता चुका हूँ आपको, वीडियो शुरू करते समय ही बताया था मैंने कि ज़्यादा होशियारी आदमी पर कभी कभार इतनी भारी पड़ जाती है कि या तो वो अपना लाखों का नुकसान कर बैठता है या कोई ऐसा काम कर बैठता है जिसके चलते समाज में वो हंसी का पात्र बनता है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि होशियार होना अच्छी बात है, मगर किसी के बहकावे में आकर के या आवेश में आकर के इतने ज़्यादा होशियार मत बनो कि कहीं किसी मोड़ पर इस तरीके से पछताना पड़े। वैसे होशियारी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र पर। आप लोगों को मेरी सुनाई हुई कहानियाँ, सच्ची घटनाएं कैसी लग रही हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय आप लगातार भेजते रहें। आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।